नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये का हुआ इजाफा। LPG पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों में इजाफे पर KTR की मरकज़ पर तनकीद। अच्छे दिन पर तंज़िया तबसरा। हैदराबाद में झीलों की असल हदबंदी के लिए हाइड्रा मोबाइल ऐप की कर रहा है तैयारी। असम्बली में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब के लिए के कविता ने भूख हड़ताल का किया आगाज। चेयरमैन हज कमेटी व चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हज परवाज़ों की तैयारी के सिलसिले में RGI एयरपोर्ट का किया दौरा। दिलसुख नगर बम धमाके केस के 5 मुल्ज़िमीन को सजाए मौत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सज़ा कम करने की मुल्ज़िमीन की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। फलकनुमा एक्सप्रेस के डब्बे AP में इंजन से हो गए अलग, कोई जानी नुकसान नहीं। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफे के कुछ देर बाद ही LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया है। ये ऐलान मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने पीर के रोज़ किया। उन्होंने वजाहत की कि हालिया एक्साइज ड्यूटी में इजाफा पेट्रोल और डीज़ल पर सारिफिन पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी वाली गैस की कीमतों से होने वाली 43,000 करोड़ रुपए के नुकसान की तलाफ़ी के लिए किया गया है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये के इजाफे पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने तंज़िया ट्वीट करते हुए कहा कि अच्छे दिन के इंतज़ार में बैठे अवाम के दरमियान मरकज़ ने एक ही दिन में हैट्रिक मुकम्मिल कर ली। KTR ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही है, इसके बावजूद NDA हुकूमत ने LPG की कीमत में इजाफा किया और पेट्रोल व डीज़ल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। हैदराबाद में झीलों की हदबंदी FTL के तयन के लिए हाइड्रा एक खुसूसी मोबाइल ऐप की तैयारी कर रही है। कमिश्नर रंगनाथ ने बताया कि इस ऐप के ज़रिए टेक्निकी माहिरीन और मुताल्लिक़ा महकमों के ताउन से झीलों की असल हदूद का तयन किया जाएगा और आवाम से एतराज़ात भी हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिट्टी भरने और आलूदा पानी के बायस झीलों की हदबंदी मुतासिर हो रही है, जिन्हें दुरुस्त करना ज़रूरी है। FTL की हदें दही, रेवेन्यू, GHMC, HMDA, आपाशी सर्वे ऑफ इंडिया और सेटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर तय की जाएंगे और माहिरीन की एक कमेटी भी इस अमल की निगरानी करेगी। तेलंगाना जागृति सदर व BRS MLC के कविता ने इंदिरा पार्क हैदराबाद में एक रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया। ये एहतजाज तेलंगाना असम्बली में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब के मुतालबे पर किया जा रहा है। कविता का कहना है कि स्पीकर और कांग्रेस हुकूमत से की गई कई अपीलों को नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद ये एहतजाज किया गया। इस भूख हड़ताल को BC तंजीमों, डॉक्टरों, वकला, तलबा और समाजी कारकुनों की भरपूर हिमायत हासिल हुई। बताया गया कि कविता पहले ही रियासत भर में पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ और रिजर्वेशन के लिए 14 इजलास मुनक़्क़िद कर चुकी है और वह मुसलसल कांग्रेस के इंतखाबी वादे कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन के निफाज का मुतालबा कर रही है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कल शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल का दौरा किया। यह दौरा आज़िमीन हज की रवानगी के लिए वज़ू, नमाज, होल्डिंग एरिया और इमिग्रेशन काउंटर जैसे इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए किया गया। मुआयने के दौरान GMR, CISF, कस्टम्स, सऊदी एयरलाइंस, हज कमेटी के दीगर अराकीन व मुताल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। याक़ूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने बारिश से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए आज याक़ूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब मुर्गी नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिश के दौरान सिर्फ गंगानगर नाले पर ओवरफ्लो हो गया था। उन्होंने बताया कि मुर्गी नाले और दीगर पानी की निकासी के नालों की सफाई के लिए काम जारी है ताकि आइंदा मसाइल से बचा जा सके। कहा, गुज़िश्ता साल की सफाई से काफ़ी बेहतरी आई थी और इस साल भी निकासी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है।
याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसिल्टिंग के कामों का आगाज़ हो चुका है। मैं ख़ास यहाँ पर कामों का मुआयना करने, इंस्पेक्शन करने के लिए आया। जो मुर्गी नाला है, हमेशा बरसात से पहले डिसिल्टिंग करवाते हैं। मैं पिछले साल जब से आया, जब से प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी तरफ से लास्ट ईयर भी बरसात में उतना प्रॉब्लम नहीं आया है। ये साल हम उससे बेहतर काम करने के लिए वक्त से पहले पूरे इंटर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने SW ड्रेन्स है उसकी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो चुका है। और ये जितने बड़े नाले हैं, जैसा मुर्गी नाला है और दूसरे भी जो बड़े नाले हैं, उन सब का भी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो गया है। आज मैं याकूतपुरा स्टेशन के बाजू, जहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास में मुर्गी नाला है, मुर्गी नाले की डिसिल्टिंग का काम जो हिटाची मशीन उतर के कर रही है, उसका इंस्पेक्शन करने आया था। अल्लाह की फजल से काम तेज़ी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले हफ्ते में कि बिना मौसम बरसात हो गई, जिसकी तरफ से काफ़ी शहर हैदराबाद में तकलीफ़ आई है, मगर अल्लाह के करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पे नहीं। एक जो गंगानगर नाला बन रहा था, जिसका डाइवर्शन करवाया गया था, वो गंगानगर नाले के डाइवर्शन के पास में वहीं पे एक जगह ओवरफ्लो था, उसके अलावा नहीं था। वो काम भी नाले का तेज़ी से हम लोग जारी रखे हैं, नखीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर। इंशाल्लाह अब की मरतबा पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसात में कोई परेशानी नहीं आने के लिए इंशाल्लाह मैं आज यहाँ मुआयना करा हूँ। रोज़ अगर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे करके हम प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पानी की जो निकासी है, जो पानी बहने का है, वो तेज़ी के साथ बह जाए। इसके लिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ में डबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वालेजाई साहब है और मजलिस के ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद है। मुकामी यहाँ के हमारे उस्मान भाई साहब और दीगर मजलिस के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िम्मेदार यहाँ पर ठहर के ही अच्छे से अब की बार डिसिल्टिंग कराएंगे। मैं जहाँ डिसिल्टिंग हो रही है रेगुलर मैं विज़िट करूँगा, और ताकि ये डिसिल्टिंग एक बार प्रॉपर हो गई तो इंशाअल्लाह बरसात में तकलीफ़ नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। दिलसुख नगर बम धमाकों के मुकदमे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 मुजरिमों को सज़ाए मौत ख़त्म करने की दरख्वास्त से मुस्तरद करते हुए NIA अदालत का फ़ैसला बरकरार रखा। ये धमाके 21 फरवरी 2013 को दिलसुख नगर के बस स्टॉप और मिर्ची पॉइंट के करीब हुए थे, जिनमें 18 अफराद जाँ बहक और 131 ज़ख्मी हुए थे। NIA अदालत ने 13 दिसंबर 2016 को 5 मुजरिमों को सज़ाए मौत सुनाई थी। सज़ाए मौत पाने वालों में असदुल्ला अख्तर, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद तहसीन अख्तर, यासीन और एजाज़ शेख शामिल है। हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस P श्री सुधा पर मुश्तमिल बेंच ने 45 दिनों की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया। हैदराबाद के मियाँपुर में तेज़ रफ्तार लॉरी की टक्कर से एक ट्रैफिक कांस्टेबल जाँ बहक और दीगर 2 अहलकार ज़ख्मी हो गए। लॉरी ड्राइवर श्रीनिवास ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक बाइक और ट्रैफिक अम्ब्रेला को टक्कर मार दी, जिससे 3 ट्रैफिक पुलिस अहलकार जद में आ गए। हादसे में हेड कांस्टेबल सीमाचलम को शदीद चोटें आई और दौरान इलाज वो दम तोड़ गए। दीगर 2 अहलकार राजावर्धन को कंधे में फ्रैक्चर और विकेंदर को मामूली ज़ख्म आए। ज़ख्मियों को पहले श्रीकारा अस्पताल और बाद में AIG अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने मंगल के रोज़ कहा कि अलवाल मंडल के इलाके मोचा बुलारम में एकत्र की गैर कानूनी डंपिंग से मुताल्लिक़ अवामी शिकायतों को संजीदगी से लिया जाएगा और फौरी कार्रवाई की जाएगी। ये यकीन दहानी उन्होंने इस वक्त कराई जब उन्होंने मुकामी अवाम की शिकायत पर इस मुकाम का मुआयना किया। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि राम की कंपनी शमशान घाट के करीब
गैर कानूनी तौर पर कचरा फेंका जा रहा है, जिससे इलाके में शदीद बदबू आ रही है। అల్వాల్ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి మచ్చబొలారం ఈ శ్మశాన వాటిక అంటే ఈ గ్రేవ్ యార్డ్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ గత కొన్ని రోజులుగా ఇక్కడ స్థానికులు ఇక్కడ చెత్తని డంప్ చేస్తారు. అంటే ఇది ఒక కలెక్షన్ యార్డ్గా వాడుతూ ఇక్కడ సార్టింగ్ స్టేషన్ కూడా పెట్టి ఇక్కడ జరుగుతున్న దీన్ని వీళ్ళకి యాక్చువల్గా అలాట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏదైతే ఉందో రామ్కి అనే వారు వాళ్ళకి ఇది కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం, వాళ్ళు 2 ఎకరాలకి అలాట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక 3-4 ఎకరాలు ఆక్రమించి చేశారనేది ఇక్కడ స్థానికంగా కంప్లైంట్. అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాలో తీసుకున్నారు. ప్లస్ చెత్త డంప్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇక్కడ కొంత ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలనీస్ అనేది కూడా దట్ వాజ్ అనదర్ కంప్లైంట్. ప్లస్ ఇది గ్రేవ్ యార్డ్లో వీళ్ళు వర్క్స్ చేయడంతో అక్కడ చాలా చోట్ల ఏదైతే కనుక వీళ్ళు గతంలో కూర్చున్నటువంటి ఇది రెమినెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బోన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అవి కూడా ట్రేస్ అవుతాయి. దాంతో కొంత ఇబ్బందిగా ఉన్నది అనేటువంటిది ఈ కంప్లైంట్స్ నేపథ్యంలో ప్లస్ రాజకీయ ప్రతినిధి కూడా గత ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు మైనపల్లి హనుమంతరావు గారు, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ప్రస్తుత ఎంపీ గారు ఈటల రాజేందర్ గారు, ఇక్కడ మన మల్కాజ్గిరి ఎంపీ గారు, వీరందరూ కూడా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. మన శనివారం రోజున మంత్రి గారు శ్రీధర్ బాబు గారి దగ్గర నన్ను కూడా పిలిచారు. ఈటల రాజేందర్ గారు ఎంపీ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా పిలిచినప్పుడు అక్కడ కూడా మీటింగ్ అయింది. సో పబ్లిక్ ఏదైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో ఈ ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలనేది మంత్రి గారు మాకు ఆదేశించారు. అట్లానే జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఇలంబర్తి గారికి కూడా ఆదేశించారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో దీన్ని తప్పకుండా రిజాల్వ్ చేస్తాము. రిజాల్వ్ చేసి దీనికి అంత డిస్కషన్ మీద రిజాల్వ్ చేసి పబ్లిక్ ఏదైతే వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా తప్పకుండా అడ్రస్ చేసేదానికి చేస్తాము. సో అప్పటిదాకా ఇక్కడ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కూడా జరగకుండా ఆపాలని చెప్పి కూడా మేము ఎలాంటి సొల్యూషన్ అంటే ఇక చూడాలి. అది ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి సొల్యూషన్ వస్తుంది ముందు మనం ఒక డైలాగ్ లో నెగోసియేషన్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి ఆప్షన్ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేయాలనేది వీళ్ళ స్థానికుల రిక్వెస్ట్. లేదా ఇక్కడ పెడితే కనుక వాళ్ళకి ఇంకా ఏమన్నా వేరే ఇక్కడ ఇతర గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇంకెక్కడన్నా ఉన్నాయా అనేది, అంటే జనవాసాల మధ్యలో ఉండకూడదు అనేది అనదర్. जहीराबाद के चरखपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अब्बास अली नामी 25 साल ऑटो ड्राइवर का इतवार की शाम फार्म हाउस में ईद मिलाद की दावत के दौरान हमला आवर मोहम्मद खलील और इसके साथी महताब ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और जहीराबाद डीएसपी राम मोहन रेड्डी और सीआई शिवलिंगम की क़ियादत में टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगल के रोज़ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्ज़े से एक एयरगन, 2 हथियार, एक मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। बादशाह सिलसिले में जहीराबाद डीएसपी राम मोहन रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। అందరికీ నమస్కారం. ఈ నెల తేదీ 6/4/2025 రోజు సాయంత్రం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు ధనశ్రీ గ్రామంలో దగ్గర ఒక షెడ్లో, ఒక వ్యవసాయ షెడ్లో ఒక మర్డర్ జరిగింది. దీనిలో ఈ కేసులో నేరస్తులైన మెహతాబ్ తర్వాత ఖలీల్ పాషా ఇద్దరు కూడా ధనశ్రీ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళే. వీళ్ళు ఆ రోజు సాయంకాలం ఈ 6:45 గంటలకు ఆ ఫామ్ హౌస్లో ఆ యొక్క షెడ్లో షేక్ అక్బర్ అలీ, తర్వాత అతన్ని ఇప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తి అబ్బాస్ అలీ, తర్వాత హసన్ అలీ, తర్వాత టిల్లు, వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఆ షెడ్లో ఈ రంజాన్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కలిసి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ లాగా అరేంజ్ చేసుకొని వంట చేసుకుంటుంటే ఈ నేరస్తులైన మెహతాబ్ బిస్తీ తర్వాత ఖలీల్ షా ఇద్దరు కలిసిపోయి ఈ మొహమ్మద్ అబ్బాస్ అలీని ఒక స్కూటీపై వచ్చి కత్తులతో దాడి చేసి దారుణంగా చంపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ అక్బర్ అలీని అక్కడ ఈ చనిపోయిన వ్యక్తితో పాటు అతను మనకి ఈ కేసులో కూడా అతను ఫిర్యాదుదారుడిలో కంప్లైంట్ అతన్ని బీర్బాటిల్తో కొట్టి అతన్ని కూడా ముఖం మీద కొట్టి దాన్ని గాయపరిచి పారిపోతూ శేఖర్ అనే వ్యక్తి అతని దగ్గర అతను ఒక మోటార్ సైకిల్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి పారిపోయారు వాళ్ళు. అయితే ఈ కేసు యొక్క ముఖ్యమైన దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, జరగడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి ఈ మన కేసులో A2 ఖలీల్ అని ఉన్నాడు. ఖలీల్ వాళ్ళ మదర్కు ఈ ఫోన్లు చేసి కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుండని చెప్పి చాలాసార్లు కూడా ఇతను హెచ్చరించినా కానీ తిరగలేదని చెప్పి అతన్ని
దారుణంగా చంపడం జరిగింది. తర్వాత ఈ కేసులో 6వ తారీఖు రోజు పుక్కట్నగర్లో వాళ్ళిద్దరు నేరస్తులు అక్కడ ఉంటే మన పోలీసు వారు రైడ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇద్దరిని కూడా 8th రోజు. ఈ కేసులో ముఖ్యంగా జరిగిన అతి తక్కువ సమయంలోనే జైరాబాద్ టౌన్ సిఐ గారు, తర్వాత చిరాక్పల్లి ఎస్ఐ గారు, అదేవిధంగా మా సిబ్బంది నరసింహులు, తర్వాత ఓందేవ్, అస్లాం, ఇంకా తర్వాత మునిపల్లి ఒక హోంగార్డ్ కూడా ఇందులో చాలా కీలక పాత్ర వహించాడు ఈ కేసులో నేరస్తులను పట్టుకోవడము. ఈ ఎయిర్ పిస్టల్ ఇది చూసే బెదిరించారు మన మోటార్ సైకిల్ మీద పోతున్న వ్యక్తిని. అది చూపించి అతని మోటార్ సైకిల్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి గుంజుకొని పారిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో వాడిన స్కూటీ ఒకటి, మోటార్ సైకిల్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, రెడ్ బైక్. ఓకే ఇదేదో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది పిస్టల్ 8 अप्रैल को एडवोकेट मोमिन रोशन ज़मीर रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने एडवोकेट मोहम्मद अफजल पाशा और दीगर वकला के हमरा हैदराबाद में अदालती काम का बाइकआउट किया। ये बाइकआउट 6 अप्रैल 2025 को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में एडवोकेट मुश्तबा अली पर होने वाले वहशियाना हमले के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया। एडवोकेट मोमिन रोशन ज़मीर ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वकला के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज करें। आज हम लोग यहाँ पर कलपतरू फैमिली कोर्ट में तमाम एडवोकेट ब्रदर्स जो है ना मिलकर एक एहतजाज कर रहे हैं। हमारे इस एहतजाज का मकसद ये है कि परसों यानी कि कल ने परसों चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक एडवोकेट ब्रदर जिनका नाम मुश्तबा अली है, उन पर कातिलाना हमला किया गया है। उसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ पर मिलकर उसकी मजम्मत करते हुए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर कलपतरू फैमिली कोर्ट में तमाम वकला मिलकर काम का आज बाइकाट कर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं। हमारा प्रोटेस्ट का असल मकसद ये है कि एडवोकेट्स का मकसद एक मरतबा वकालत लेने के बाद अपने क्लाइंट के लिए काम करना होता है। इसी तरीके से एक मरतबा वकालत लेने के बाद सिर्फ क्लाइंट के लिए एक एडवोकेट काम करता है। अपोजिट पार्टी से एडवोकेट का किसी भी तरह का कुछ लेन देन या पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं रहती है। इस चीज़ को क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए। गैर ज़रूरी एडवोकेट्स के ऊपर कातिलाना हमले करना, उनको मर्डर करना, उनके साथ जो है ना मैन हैंडलिंग करना, उनको हरासा करना, उनको धमकियाँ देना, इन तमाम चीज़ों के हम सब लोग मिलकर सख्त मजम्मत कर रहे हैं। हम इसके भरपूर पुरजोश तरीके से हम यहाँ पर एहतजाज करते हुए उसके हम मजम्मत करते हैं। और हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिल को असेंबली में रखकर यहाँ पर तेलंगाना रियासत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी जाए। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर्स है या दूसरे प्रोफेशनल्स में अगर कोई किसी को अटैक करता है या बदतमीजी करता है या बदसलूकी करता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उसी तरीके से हम तमाम एडवोकेट बिरादरान यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ठहरे हुए हैं, प्रोटेस्ट में एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं ये डिमांड करता हूँ, मैं ये गुजारिश करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि फौरी तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिल को मंजूरी दी जाए, उसको अमल आवारी की जाए उसकी। और बार काउंसिल की जानिब से भी बगैर किसी देर के सीनियर साहब का कहना है कि बगैर किसी की देर के फौरी ऑर्डर्स को जो है ना जारी किए जाए। मैं फिर एक मरतबा ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। मैं फिर एक मरतबा हम सब की तरफ से एहतजाज में शामिल हुए लोगों की तरफ से मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जो है ना लागू किया जाए, मंजूरी दी जाए। जय हिंद। We want justice. We want justice. We want justice. We demand advocate protection act. We demand advocate protection act. We demand advocate protection act. आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो.
सिकंदराबाद से हावड़ा जाने वाली फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के कई डब्बे आंध्र प्रदेश के पालासा टाउन के करीब अचानक अलग हो गए। ये वाकया A1 AC कोच को जोड़ने वाली कैबिन में खराबी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद डब्बे ट्रेन से अलग हो गए। रेलवे हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 इंजनों की मदद से इन डब्बों को जोड़ने का काम किया। बाद ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में सुर्खियां और एक बार। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये का हुआ इजाफा। LPG पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे पर KTR की मरकज़ पर तनकीद, अच्छे दिन पर तंजिया तबसरा। हैदराबाद में झीलों की असल हदबंदी के लिए हाइड्रा मोबाइल ऐप की कर रहा है तैयारी। असेंबली में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब के लिए कविता ने भूख हड़ताल का किया आगाज। चेयरमैन हज कमेटी व चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हज परवाज़ों की तैयारी के सिलसिले में RGI एयरपोर्ट का किया दौरा। दिलसुख नगर बम धमाके केस के 5 मुल्जिमीन को सजाए मौत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सजा कम करने की मुल्जिमीन की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। फलकनुमा एक्सप्रेस के डब्बे AP में इंजन से हो गए अलग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।